आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है? अगर हाँ, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से नई पेंशन योजना लागू होने जा रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार ने पुरानी पेंशन प्रणाली और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के बीच एक नया विकल्प लाने का फैसला किया है, जिसे एकीकृत पेंशन योजना कहा जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे, इसमें कौन-कौन पात्र होगा और ये किस तरह आपकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करेगा। अब बात करते हैं कि ये योजना आखिर क्या है और क्यों लाई जा रही है। अभी तक सरकारी कर्मचारियों के पास एनपीएस का विकल्प था, जिसमें पेंशन के लिए राशि कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर जमा करते थे। लेकिन कई कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना की तरह एक निश्चित पेंशन मिले, ताकि रिटायरमेंट के बाद उनकी आय स्थिर बनी रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह नई पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 80% पेंशन के रूप में मिलेगा। ये योजना उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी ने 20 साल तक सेवा की है और उनका औसत मूल वेतन लाख रुपए रहा है, तो उन्हें 25,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। खास बात यह है कि यदि किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को इस पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की पेंशन 25,000 रुपये थी, तो उसके परिवार को 30,000 रुपये मिलेंगे। सरकार ने इस योजना के तहत कर्मचारियों के लिए अंशदान को भी बढ़ा दिया है। पहले सरकार का अंशदान 14% था, जिसे अब बढ़ाकर 8.5% कर दिया गया है, जबकि कर्मचारियों का अंशदान पहले की तरह स्थिर रहेगा। इस बढ़े हुए अंशदान का सीधा फायदा कर्मचारियों की पेंशन राशि पर पड़ेगा और उन्हें रिटायरमेंट के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। अब सवाल उठता है कि क्या सभी सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? इस योजना का फायदा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो पहले से ही एनपीएस में नामांकित हैं और अब एकीकृत पेंशन योजना में स्विच करना चाहते हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी अभी नई पेंशन योजना के तहत आ रहे हैं, उनके पास ये विकल्प रहेगा कि वे एनपीएस में रहें या फिर एकीकृत पेंशन योजना में शामिल हों। लेकिन एक बार अगर किसी कर्मचारी ने कोई विकल्प चुन लिया, तो बाद में उसे बदला नहीं जा सकेगा। इस योजना का असर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है। केंद्र सरकार के 23 लाख से अधिक कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं, तो 19 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद की स्थिति सुधरेगी, बल्कि उनके परिवारों को भी वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। अब बात करते हैं कि यह योजना पुरानी और नई पेंशन योजना से कितनी अलग है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को उसकी आखिरी तनख्वाह का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था, जबकि नई पेंशन योजना यानी एनपीएस में पेंशन की राशि कर्मचारी द्वारा किए गए निवेश और उस पर मिले रिटर्न पर निर्भर करती थी। लेकिन एकीकृत पेंशन योजना में सरकार ने यह तय कर दिया है कि पेंशन अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन पर आधारित होगी, जिससे कर्मचारियों को स्थिर आय की गारंटी मिल जाएगी। इस योजना के लागू होने से कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार को कर्मचारियों की पेंशन के लिए अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो कर्मचारी पहले ही एनपीएस में निवेश कर चुके हैं, उनके लिए यह निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है कि वे इस योजना में स्विच करें या नहीं। लेकिन अगर इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। रिटायरमेंट के बाद हर किसी की ये चाहत होती है कि उनकी एक स्थिर आय बनी रहे, जिससे वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। ये योजना उन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है, तो इस योजना के बारे में पूरी जानकारी जरूर लें और समझदारी से अपना फैसला करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण